उसने सारी हदें पार कर दी हैं। मैंने कल सारी हदें पार कर दी। वो ज़रूर सारी हदें पार करेगा। सारी हदें पार करना, पार कभी मत करना। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर तो समझाऊंगा ही, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, कॉन्टेक्स्ट, वो भी बताऊंगा, ताकि आप नेचुरली उस चीज़ को कह सको। एंड आपको ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दूंगा सो दैट आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो हमारा जो जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो है हैव और हैज़ का यूज़ करना है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, यानी जो काम कंप्लीट हो चुका है, अगर आप टेंस को चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन वर्ब क्रॉस ऑल लिमिट्स है, ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब है। हमें इस चीज़ को, ये एक्शन है हमारा, ठीक है, तो ये पैटर्न है। अब जब आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सिचुएशन क्या है। सो हियर्स द सिचुएशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। This structure is used when someone's behavior goes beyond what is acceptable, है ना, मतलब acceptable से भी आगे चला जाना, goes beyond, tolerable है ना, जो tolerable बिल्कुल ना हो, और reasonable ना हो। इन हिंदी ये स्ट्रक्चर तब यूज़ किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी हर सीमा लांघ चुका हो, यानी अब बर्दाश्त से के बाहर चला गया हो। अब इस चीज़ को फील करो। अब इसको कोई ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन को, बस इस एक्शन को फील करो। आप कोई भी सिचुएशन उठा सकते हो अपने माइंड में, अपने कल्पना करो कोई भी सिचुएशन, ठीक है। जैसे पार्टी में कोई तमाशा खड़ा कर रहा है तो आप कह रहे हो कि यार बंद करो यार, बहुत हो गया, तूने सारा लिमिट क्रॉस कर दिया। तो इस तरीके से सिचुएशन को सोचो, फील करो उस चीज़ को, ना कि ट्रांसलेशन। बंद करो, ट्रांसलेशन से कुछ नहीं होगा। फील करो एंड उस सिचुएशन में खुद को रखो एंड बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ, उसकी बहुत प्रैक्टिस करो, कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करो, डेली लाइफ में बहुत इजी हो जाएगा इंग्लिश आपके लिए, ठीक है। सो अब मतलब यूज़ करते हैं जो मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको यूज़ करते हैं, एंड ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, फिर मेन मतलब फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से हम नेचुरल स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे एंड ऑल्टरनेटिव्स भी देखेंगे, ठीक है। उसने सारी हदें पार कर दी हैं, ठीक है। तो मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं? ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स मतलब सारी हदें उसने पार कर दी है। अब ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, यानी दिस इज़ द वन वे टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। Now I am going to let you know the multiple ways, alternatives to express the same idea, right? Let's see them. So 5 alternatives में से फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है he has gone too far। अब सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, he has crossed all limits की जगह पे सिंपली कह सकते हो he has gone too far, यानी वो बहुत दूर चला जा चुका है, मतलब जब व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाए, है ना, तो he has gone too far। And you can simply say he has crossed the line। he has crossed the line जब मॉरल या सोशल बाउंड्री टूट जाए तो आप कह सकते हो he has crossed the line। आप ऐसे भी कह सकते हो this is beyond limits now। situation focused, not personal focused। this is beyond limits now। चौथा ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज, ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। जब वो हर हद टूट चुकी हो, ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। एंड द फिफ्थ ऑल्टरनेटिव यू कैन यूज, इनफ इज इनफ। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। अब इनफ इज इनफ भी कह सकते हो, ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, यानी बहुत हो गया, उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करके सारी हदें पार कर दी हैं। बदतमीज़ी करके सारी हदें पार कर दी है। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, है ना, बाय बीइंग रूड टू मी। बीइंग रूड मतलब बदतमीज़ी करना, है ना। जैसे आप मेरे साथ बदतमीज़ी कैसे क्यों कर रहे हो, वाई आर यू बीइंग रूड टू मी, इस तरीके से। कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता, वर्ड बाय वर्ड सिचुएशन को समझो और एक्सप्रेस करो, ठीक है। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स
बाय मेथड को दिखाता है कि कैसे करके वो क्रॉस कर रहा है लिमिट, बाय बीइंग रूड होके, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, उसने बार बार झूठ बोलकर सारी हदें पार कर दी हैं। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय लाइंग रिपीटेडली। रिपीटेडली मतलब बार बार। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय लाइंग रिपीटेडली। आप भी रिपीट करो, आपको स्ट्रक्चर यहीं याद हो जाएगा ऑन द स्पॉट। तीसरा एग्जाम्पल है, उसने बच्चों से ऐसे बात करके सारी हदें पार कर दी हैं। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स बाय टॉकिंग टू द किड्स लाइक दैट। इस से बात करके उसने सारी हदें पार कर दी है। चौथा एग्जाम्पल है, उसने ऑफिस में ऐसा करके सारी हदें पार कर दी हैं। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय डूइंग दिस इन द ऑफिस, बाय डूइंग दिस इन द ऑफिस। रिपीट करो, इसकी प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, है ना। पांचवा एग्जाम्पल है, उसने मजाक के नाम पर सारी हदें पार कर दी हैं। मजाक के नाम पर उसने सारी हदें पार कर दी है। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स इन द नेम ऑफ जोक। इन द नेम ऑफ मतलब के नाम पर, यानी वो जोक के नाम पर उसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी जो उसको नहीं करना चाहिए था। एक लाइन होती है, एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, मतलब यही तक, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन बढ़ गया वो मजाक के नाम पे, ठीक है। छठा एग्जाम्पल है, उसने मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देकर सारी हदें पार कर दी हैं। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय इंटरफेयरिंग इन माई पर्सनल लाइफ। इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ मतलब उसने सारी हदें पार कर दी हैं, ठीक है। सातवां एग्जाम्पल है, उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सारी हदें पार कर दी है ना। सारी हदें मतलब एक बाउंड्री है कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करना, लेकिन आपने कर दिया, मतलब आपने लाइन वो क्रॉस कर दिया। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय पोस्टिंग दैट ऑन सोशल मीडिया, है ना। आठवां एग्जाम्पल है, उसने सबके सामने इंसल्ट करके सारी हदें पार कर दी हैं। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय इंसल्टिंग मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। नवा एग्जाम्पल है, उसने बार बार कॉल करके सारी हदें पार कर दी हैं। आप सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने, हमने, आप किसी का नाम भी ले सकते हो, राहुल ने, मोहन ने, कौशिक ने, शुभम ने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय कॉलिंग अगेन एंड अगेन रिपीटेडली। द लास्ट एग्जाम्पल सेंटेंस इज, अब उसने सच में सारी हदें पार कर दी है, सच में। नाउ ही हैज़ ट्रूली क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। नाउ ही हैज़ ट्रूली क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। नाउ दिस इज़ द सेंटेंस फॉर यू गाइज। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड आपको कमेंट्स में लिखना है। उसने मजाक में सारी हदें पार कर दी हैं, ठीक है। मजाक के नाम पर मजाक में सारी हदें पार कर दी है। आपको उसको एक्सप्रेस करना है, इस आइडिया को, इस सेंटेंस को एक्सप्रेस करना है और मुझे कमेंट में बताना है लिख के, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।